समस्तीपुर के रोसड़ा के चक मोहली गांव में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी। वहीं गोपालगंज में दहेज को लेकर ससुराल में जलाई गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर एक IT कंपनी के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। शख्स ने गले में फंदा डालकर रोते हुए लाइव वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। इस वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं बेंगलुरु के अतुल सुभाष की तरह दिल्ली में भी एक ऐसा मामला सामने आया। दिल्ली के मॉडल टाउन के दरअसल एक शख्स ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि मृतक अपनी पत्नी और ससुराल वालों से काफी परेशान था। दहेज की मांग पर FIR हुई है और दहेज में 4 लाख कैश और अन्य सामान की मांग। पति सहित कई लोगों के खिलाफ केस किया गया है। कार्रवाई हुई है। दहेज मांगने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जांजगीर के जीशपुर पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। मैरिज, अ सीक्रेट बॉन्ड, एक पवित्र रिश्ता, अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। बट आज भारत में बहुतों के लिए मैरिज केवल प्यार और कॉम्पेनियनशिप नहीं रह गया। इट इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, समटाइम्स इवन ट्रांजैक्शनल, लेन देन, बिल्कुल व्यापारिक संबंध के रूप में आप मैरिज को आज देख सकते हैं। टुडे वी अनरावल two controversial sides of the equation, dowry versus alimony. Dowry जो कि डिमांड किया जाता है at the time of marriage and alimony is granted at the time of divorce. दोनों के अपने victims, अपने abuses और अपनी harsh reality है। तो क्या है real story? Let's dive in. Despite being illegal under Dowry Prohibition Act of 1961, डाउरी का प्रैक्टिस रैम्पेंट है इंडिया में। स्पेशली अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, इन सारे स्टेट्स में इट्स अ रैम्पेंट केस। इट्स वेरी कॉमन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी। यहाँ केवल पैसे का व्यापार नहीं हो रहा, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। यहाँ पे कार्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड और कभी कभी तो गवर्नमेंट जॉब की प्रोमिसेस भी एज अ डाउरी दी जा रही है। बट वाई डज डाउरी स्टिल एग्जिस्ट? क्यों आज भी 21वीं सदी में हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन शादियों के लिए डाउरी फिर भी लिया जा रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला रूट कॉज है डाउरी का पैट्रियार्कल माइंडसेट। इन मेनी हाउसहोल्ड एक सन को कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक एसेट के रूप में, व्हाइल डॉटर इज सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन। दूसरा कॉज सोशल स्टेटस प्रेशर। कई कम्युनिटीज में ऐसा होता है, स्पेशली बिहार, उत्तर प्रदेश में द अमाउंट ऑफ डाउरी डिटरमाइन करता है प्रेस्टीज ऑफ द मैरिज, प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली, प्रेस्टीज ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड। एक हायर डाउरी इज इक्वल टू बेटर मैच, एक हायर डाउरी इज इक्वल टू बेटर सोशल पोजीशन। तीसरा कारण, गवर्नमेंट जॉब्स और डाउरी के रेट्स आपस में एक दूसरे को पैरेलल चलते हैं। बिहार में, झारखंड में, इन इलाकों में आप देखेंगे कि द ग्रूम्स एंड द गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली अगर वो रेलवे में है, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, वो डिमांड करते हैं हेफ्टी डाउरीज और ये दिया भी जाता है। नेक्स्ट, फेयर ऑफ अनमैरिड डाउटर्स। पेरेंट फेयर करते हैं कि अगर वो गुड डाउरी नहीं दे, अच्छी डाउरी नहीं दे, तो देयर डॉटर माइट नॉट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो को बनाने के दौरान एक फादर से बात की, जिनकी एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक की शादी के लिए वो बात कर रहे थे। उनसे बात करते वक्त उन्होंने एक लाइन बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे इंटायर लाइफ सेविंग अपने पहली बेटी की वेडिंग में खर्च कर दी। उसके बाद भी जो उनके इन लॉज हैं, दे आर डिमांडिंग अ कार जस्ट अ वीक आफ्टर द वेडिंग। और उनके पास क्या चॉइस है? While many families comply, कुछ सफर करते हैं ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस। बिहार में अकेले 1000 से ज्यादा डाउरी रिलेटेड डेथ्स होते हैं एनुअली। Thousands of women face mental and physical abuse because they fail to meet down dowry demands. और यहीं पे आता है लीगल एस्पेक्ट, एक बहुत ही इनफेमस सेक्शन जिसे हम 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड कहते हैं।
काउंटर करने के लिए डाउरी हैरासमेंट को 498A इंडियन पीनल कोड, जो कि अब सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आती है, जो कि इसी प्रोविजन से 498A से डील करती है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सो एज कि क्रूएलिटी टुवर्ड्स वुमेन बाय हर हस्बैंड और इन लॉ बिकम्स अ नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल का मतलब बेल नहीं मिलेगा, कॉग्निजेबल का मतलब पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। बट while this law has helped many women, it has also led to false cases and legal extortion, जो कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। किस तरीके से कुछ वुमेन 498A या 84 ऑफ BNS उसको फॉल्सली यूज करती है, इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। सम वुमेन आफ्टर मार्शल डिस्प्यूट फॉल्सली एक्यूज करती है अपने हस्बैंड को फॉर द डाउरी हैरेसमेंट टू गेन लिवरेजेस। इनफैक्ट यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी इसी प्रेशर में किया जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट विद हेवी फाइनेंशियल कंपनसेशन फ्रॉम द हस्बैंड फैमिली इज बीइंग डन अंडर द प्रेशर ऑफ 498A। इनफैक्ट कई जगह 498A में अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी होता है। सिंस 498A एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस कैन अरेस्ट हस्बैंड एंड द फैमिली विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, इनिशियली ही अरेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट एक हस्बैंड जो इस दौरान इन सारी यातनाओं को झेल चुके हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि शादी में हमारे प्रॉब्लम था, बट मैंने कभी डाउरी डिमांड नहीं किया था सिंस उनका लव मैरिज था। येट उन्होंने, जो उनकी वाइफ ने 498A के अंदर केस उनके खिलाफ किया और इससे उनका जॉब चला गया। प्राइवेट जॉब में वो काम करते थे, उनकी रेपुटेशन मटियामेट हो गई और सालों लग गए उन्हें इनोसेंस प्रूव करने में। जबकि डाउरी एक फाइनेंशियल डिमांड है एट द स्टार्ट ऑफ मैरिज, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके परिवार को बर्बाद करता है। एलमनी, जिसे हम स्पॉजल सपोर्ट भी कहते हैं, इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन आफ्टर द मैरिज एंड्स एट द टाइम ऑफ डिवोर्स विच समटाइम्स डिस्ट्रॉय, अगर वो सही नहीं है या किसी ऐसे केस में जहां पे मैरिज या एलमनी नहीं बनता है, उस जगह पे ये डिस्ट्रॉय करता है उस फैमिली के रेपुटेशन को। स्पेशली बिहार और ईस्टर्न इंडिया में ये केस अब बहुत रैम्पेंट हो गया है। सवाल ये आता है कि क्यों बिहार या ईस्टर्न इंडिया में एलमनी के केस क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? सबसे पहला कारण है राइजिंग डाइवोर्स रेट। आज ज्यादातर वुमेन सीख कर रही है सेपरेशन ड्यू टू फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस, डोमेस्टिक अब्यूज या कुछ पर्सनल डिफरेंसेस के कारण। इनफैक्ट कुछ लीगल प्रोटेक्शन वुमेन्स को दिए गए, जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC, अगेन हिंदू मैरिज एक्ट, या फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस है जिसे DV एक्ट भी कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि वुमेन फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करे आफ्टर डिवोर्स। डिस्प्यूट्स होते हैं मेंटेनेंस अमाउंट पे। इनफैक्ट मेनी मेन फील दैट एलमनी लॉ फेवर करती है वुमेन को और मेन को फाइनेंशियली क्रिपल्ड छोड़ देती है। मेंटेनेंस जरूरी है, इट्स नेसेसरी फॉर वुमेन हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, बट कानून कुछ इस तरह का है कि मेनी केसेस वी सी अनफेयर डिमांड्स, जहां पे वुमेन ह्यूज सेटलमेंट प्राइस डिमांड करती है डिस्पाइट हैविंग जॉब्स। सो हियर्स द पैराडॉक्स, एक वुमेन फैमिली सफर करती है डाउरी डिमांड से और एक मेन फैमिली सफर करता है एलमनी क्लेम से। डाउरी एक इकोनॉमिक बर्डन है एट द स्टार्ट ऑफ मैरिज, एलमनी एक इकोनॉमिक बर्डन है एट द एंड ऑफ मैरिज। दोनों के अपने विक्टिम्स हैं, दोनों को वेपनाइज किया गया है अपने ही तरीके से। द वुमेन, द मैन, कौन विक्टिम है कह पाना मुश्किल है। और ये सिस्टम दैट थ्राइव ऑन फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन इन मैरिजेस। सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि डाउरी विल ओनली एंड व्हेन सोसाइटी स्टॉप ट्रीटिंग मैरिज एज अ फाइनेंशियल डील। जब तक मैरिज को, शादी विवाह को फाइनेंशियल डील की तरह, लेने और देने के व्यापार की तरह देखना बंद नहीं हो जाता, डाउरी खत्म नहीं होने वाला। लॉयर्स की माने तो वो एलमनी लॉ को चाहते हैं कि वो थोड़ा बैलेंस हो, सो दैट
प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ द एक्ट कैन बी डन और प्रोटेक्ट किया जा सके जेन्युइनली डिपेंडेंट वुमेन को। इनफैक्ट जो एक्टिविस्ट है अक्रॉस द ब्रोड मानते हैं कि मेन और वुमेन दोनों सफर करते हैं बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड बायस्ड लीगल फ्रेमवर्क। सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रॉन्गर लॉ, फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस एंड माइंडसेट चेंज। मैरिज should be about love, not money. Abolishing dowry and ensuring fair divorce settlement and creating economic equality. यही एक रास्ता है। आप क्या सोचते हैं? Have you or someone you know have faced this issue? Share your thoughts in comment. And if you found this video informative, like, share and subscribe for more deep dive into India's pressing societal issue. Until next time, stay aware, stay informed. Thank you.